हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। चलिए हम बात करते हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अध्याय 4 में है आप लोग का समांतर श्रेणी। ये जो समांतर श्रेणी है एक ऐसा टॉपिक है कि समांतर श्रेणी के जो नियम है, इसके जो सवाल है, इसकी जो प्रोसेस है, ये आपके सभी कंपटीशन की जो परीक्षाएं हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, उन सब में इसका यूज होता है। आपका आईएएस की एग्जाम हो, चाहे पीएससी के एग्जाम हो, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक परीक्षा हो, किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य आदि जितने भी आपके कक्षा 10वीं के गणित से रिलेटेड जो नियम है, वो सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम आती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि समांतर श्रेणी की कुछ बेसिक बातें को लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं। चलो, आपको हम बताने जा रहे हैं कि समांतर श्रेणी जो श्रृंखला दी हुई, श्रृंखला 9, 16, 23, 30, ये श्रृंखला है, सीरीज है। ये नंबर का सीरीज 9, 16, 23, 30, ये नंबर का सीरीज कहलाता है। इस तरह से नंबर दिए रहते हैं, उसको श्रेणी कहते हैं, सीरीज कहते हैं। हर श्रेणी की अलग अलग पहचान होती है। कोई हरात्मक श्रेणी होता है, कोई गुणोत्तर श्रेणी होता है, कोई समांतर श्रेणी होती है। नाम से क्लियर है, समांतर श्रेणी। समांतर शब्द को आप ध्यान से रिपीट कीजिए अपने दिमाग में। समांतर, सम अंतर, ऐसी श्रेणी जिसके पदों में जो अंतर रहेगा वो सम रहेगा, समान रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर अंतर रहेगा। जैसे एक बार 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10। देखो इसमें डिफरेंस कैसा है। 2 के बाद मैंने 4 लिया, 2 का डिफरेंस है। 4 के बाद मैंने 6 लिया, फिर 2 का डिफरेंस है। 6 के बाद मैंने 8 लिया, फिर 2 का डिफरेंस है। 8 के बाद मैंने 10 लूंगा, फिर 2 का डिफरेंस है। 10 के बाद क्या लूंगा, आप सब जानते हैं, 12। तो कुल मिलाकर के ऐसे जो सीरीज है उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे, जिसमें अंतर सम हो, समान हो, इक्वल हो। समान अंतर वाले श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। है ना मजे की बात। चलो हम आपको ले चलते हैं, यहां पर दी गई संख्याओं के श्रृंखला में समांतर श्रेणी को छांटना है बच्चों। तो समांतर श्रेणी को हम कैसे छांटेंगे बता रहे हैं आपको, बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। हम आपको नया ट्रिक से समझा रहे हैं। यहाँ पर 9 है, 16 है, 23 है, 30 है। क्या ये समांतर श्रेणी है? आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखने से तो लगता है समांतर श्रेणी, लेकिन सबसे पहले आप इसमें समान अंतर तो पता कीजिए, कितना कितना अंतर है। ये जो 9 है इसको हम लोग पहला पद कहेंगे, इसको हम लोग दूसरा पद कहेंगे, इसको हम लोग तीसरा पद कहेंगे, इसको चौथा। इस तरह से ये आते जाएगा। लेकिन आप पहले 16 में 9 घटाइए। 16 में 9 जब घटाएंगे, मतलब दूसरा में पहला को घटाइए। 16 में 9 घटाइए, 16 में 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। चलिए अब तीसरा में दूसरा घटाइए। 23 में 16 घटाइए, 23 में 16 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7। चलिए आप 30 में 23 घटाइए, 30 में 23 घटाइए, 30 में 23 घटाएंगे, 30 का मतलब चौथा, चौथा में तीसरा घटाना है तो आ जाएगा 7। कुल मिलाकर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, बहुत सारे पद हैं, लेकिन दूसरा में पहला को मैंने घटाया तो 7 आया। अब तीसरा में दूसरा घटाऊंगा, 7 आया। अब चौथा में तीसरा घटाऊंगा, 7 आएगा। मतलब उसके बाद वाले में उसके पहले वाले को घटाने पर 7 7 7, मतलब समान आ रहा है, समान अंतर आ रहा है, अंतर समान है। 9 में 7 जोड़िए 16, 16 में 7 जोड़िए 23, 23 में 7 जोड़िए 30। अंतर कैसा है? 7 7 का अंतर है। आप पहले क्वेश्चन को ही अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। सब में अंतर कितने कितने का है? 7 7 का अंतर है। 9 में 7 जोड़ने से 16 आएगा, 16 में 7 जोड़ने से 23 आएगा, 23 में 7 जोड़ने से 30 आ जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर समान अंतर है। जब समान अंतर रहती है तब हम कहेंगे ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी। तो हम लिख देंगे कैसा श्रेणी है, ये है समांतर श्रेणी। ठीक। चलिए अब दूसरा की बात करते हैं। दूसरा को आप खुद जान जाएंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं। चलो आप 11 में कितना जोड़ें कि 15 आ जाए। 11 में आप 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। अंतर कैसा है? गड़बड़ लग रहा है, अंतर में डिफरेंस लग रहा है यहाँ पर। चलिए दूसरा में पहला को घटाइए, 15 में 11 घटाइए, 15 में 11 घटाए 4,
चलिए तीसरा में अब दूसरा घटाइए, 18 में 15 घटाइए आएगा 3। अब 20 में 18 घटाइए, 20 में 18 घटाएंगे आएगा 2। डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पर जो अंतर है, जो सार व अंतर, सार व अंतर का मतलब सभी में जो अंतर है, सभी में जो अंतर है वो अलग अलग है। 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है। अंतर कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। 15 में 11 घटने पर जो आएगा वही 18 में 15 घटाने पर, वही 20 में 18 घटाने पर अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पर सार्वंतर गड़बड़ है, अलग अलग डिफरेंस है, तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है। नो, इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब तीसरा सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर 4 है, 13 है, 19 है, 28 है। चलिए ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद। चलो दूसरा में पहला घटाना है, फिर तीसरा में दूसरा घटाना है, फिर चौथा में तीसरा घटाना है। 13 में 4 घटाइए, 13 में 4 घटाएंगे 9 आएगा। अब 19 में 13 घटा दीजिए, 19 में 13 घटाएंगे तो 6 आ गया। अब 28 में 19 घटा दीजिए, 28 में 19 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना? 9 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 9 6 9, ये कैसा है? अलग अलग डिफरेंस आ रही है। तो यहाँ पर आप इसको भी समांतर श्रेणी नहीं है बोलेंगे, तो फिर हाल समांतर श्रेणी पहला है। तो समांतर श्रेणी कौन है और कौन नहीं है, इसकी पहचान हमने आपको बता दिया, और आप कोई भी श्रेणी को देख करके आराम से जान जाएंगे कि कौन सा श्रेणी समांतर है अथवा नहीं। तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन, दी हुई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। अब ये सभी के सभी समांतर श्रेणी है, लिख दिया है। दी हुई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। तो इस श्रेणी में देखो 9 12 15 18 है, तो इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद को जनरली ए से दर्शाते हैं या T1 से दर्शाते हैं, ए कहो या T1 कहो। तो यहाँ पर प्रथम पद आ गया है 9, और इसके लिए सार्वंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है यहाँ पर। तो सार्वंतर कितने कितने के इसमें अंतर है, तो सार्वंतर डिफरेंस डी बराबर निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। T2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, 12 में 9 घटा दीजिए। जब 12 में आप 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। यही 3 इसका सार्वंतर है, आप चेक कर लीजिए। आप तीसरा में दूसरा घटाइए, चलो तीसरा में दूसरा घटाइए, 15 में 12 घटाइए 3 आएगा। आप चौथा में तीसरा घटाइए, चौथा में तीसरा, कुल मिलाकर के क्या करनी है आपको? 18 में 15 घटाइए 3 आएगा। किसी बाद वाले में ठीक उसके पहले वाले को घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वो उसका सार्वंतर कहलाता है, डिफरेंस कहलाती है। यहाँ पर हमको देखना है, ठीक बाद वाले में उसके पहले वाले को घटाया 3 आया, ये बाद वाले में उसके पहले वाले को घटा दिया, ठीक 3 आया। ये 18 में ठीक उसके पहले वाले को घटा दिया, 3 आया। सब में अंतर सेम सेम आ रहा है, समांतर श्रेणी है। तो ये हो गया आपका पहला पद 9 और सार्वंतर हो गया इसका 3। इसी तरह से आप दूसरा सवाल को बनाएंगे। यहाँ पर ये 2 को हम लोग पहला पद A1 कह सकते हैं, A2 कह सकते हैं, A3 कह सकते हैं, A4 कह सकते हैं, या फिर आप T1 कहिए, T2 कहिए, T3 कहिए, T4 कहिए। अलग अलग पुस्तक में अलग अलग राइटर अलग अलग तरह से समझाते हैं। आप ऊंची कक्षा में जाएंगे तो उसको अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं प्रथम पद फर्स्ट टर्म यहाँ पर A कहें, A बराबर 2 है, या T1 कहें, T1 का मान 2 है, ये पहला पद है। अब उसके बाद यहाँ पर सार्वंतर की बात आती है, तो सार्वंतर निकालना है तो दूसरा में पहला को घटाइए, दूसरा में पहला को घटाएंगे तो 8 में 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6। इसी तरह से 14 में 8 घटाइए, आप तीसरा में दूसरा घटाएंगे, 14 में 8 घटाएंगे तो पर भी 6 आएगा। तो यही 6 क्या है यहाँ पर का सार्वंतर है, डिफरेंस है, डी है। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं तीसरा सवाल का। ये है प्रथम पद A बराबर है यहाँ पर 3। अब चलो सार व अंतर की बात करते हैं यहाँ पर। तो सार व अंतर D बराबर दूसरा पद में पहला पद को घटाना है, दूसरा पद में लिखा है यहाँ पर ऋण का 2, फिर ऋण,
अब पहला पद में है यहाँ पर 3, तो ये ऋण 2 और ऋण 3 जुड़कर हो गया ऋण का 5। इसी तरह से बनाना ही है, ऋण 5 इसका सार्वंतर है, डिफरेंस है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप इसमें से भी इसको घटा के बताइए तो पर भी आपको मिलेगा T3 में T2 घटाइए, तीसरा में दूसरा, अगर चौथा लेंगे तो चौथा में तीसरा घटाना पड़ेगा, पांचवा लेंगे तो पांचवा में चौथा घटाना पड़ेगा, मतलब उसके एक पहले वाले को ही घटाना है आपको। तो तीसरा T3 है आपके पास है माइनस का 7, तीसरा है, उसमें आप घटा दीजिए माइनस के 2 को, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, -7 में 2 अब घटाना है आपको, तो सीधा सीधा घट जाएगा, तो 7 में 2 घटक 5, 7 बड़ा है उसके सामने ऋण लगेगा, तो ये देखिए बिल्कुल सेम आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करनी है। तो ये है हमारी समांतर श्रेणी की पहचान और उसके प्रथम पद और सार्वंतर निकालने का विधि, और समांतर श्रेणी किसको कहेंगे अब बता रहा हूं। अभी तक मैं जो समझा रहा हूं सब एग्जाम्पल है। अब सीधी से एक छोटी सी परिभाषा है, वह श्रेणी जिसमें द्वितीय पद में अगर उसके पहले वाले पद को, किसी भी पद में उसके पहले वाले पद को अगर हम घटा दें, ठीक, तो जो अंतर आएगा वही अंतर उसके अन्य पद में भी लागू होनी चाहिए। जैसे के लिए कोई श्रेणी के तीसरे में दूसरा को घटाइए, जो अंतर आया वही अंतर उसके 9वें में 8वें को घटाने पर होनी चाहिए, वही अंतर उसके 20वें और 19वें को घटाने पर आना चाहिए, वही अंतर उसके 50वें और 49वें को घटाने पर आना चाहिए। तो यह अंतर सेम रहने पर ऐसे पदों को, ऐसे श्रेणियों को समांतर श्रेणी कहते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, और उसके शुरू वाले संख्या को प्रथम पद कहते हैं, और दूसरा में पहला को घटा देने से जो आती है डिफरेंस उसको सार्वंतर कहते हैं। तो ये वीडियो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, इसके बाद हम प्रश्नावली के सवाल आपके सामने सॉल्व करेंगे। थैंक यू।